हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे जो है पुरस्कार। वो भी कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी पेट के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पुरस्कार का। इससे क्वेश्चन पूछा जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का जो अभी दिया गया है वो किसको दिया गया है ये भी देखेंगे, और सबसे पहला किसको दिया गया और मर्डरों उपरांत किसको दिया, मतलब मृत्यु के बाद उनको दिया गया है, वो भी कुछ लोग हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया किस लिए जाता है। तो ये आपका देखिए दादा साहेब पुरस्कार की जो है एक ट्रॉफी है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी ट्रॉफी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है, देखिए यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 ये कौन प्रदान करता है, कौन देता है इसको? ये देती है भारत सरकार, जो कि वार्षिक पुरस्कार है, हर वर्ष दिया जाता है। तो देखिए इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 1969 ईस्वी से जो है ये दिया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई इसकी? 1969 में हुई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। और फिर बात करें, अगर 1969 में स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले ये दिया किसको गया था? तो सबसे पहले दिया गया था जो महिला थी एक, उनको दिया गया था। सबसे पहली बार महिला को दिया गया था। तो सबसे पहली बार महिला में जो दिया गया था वो दिया गया था अभिनेत्री देविका रानी को। देविका रानी जी को जो है सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वो कब दिया गया? 1969 ईस्वी में। और फिर दूसरा बात करें कि जो इसके बाद दिया गया था वो सबसे पहले पुरुष थे। तो सबसे पहले पुरुष को कब दिया गया? 1970 में दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? सबसे पहले देखो किसका दिया गया है, अभिनेत्री देविका रानी को सबसे पहले दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो भी 1969 में। और ये कौन प्रदान करता है? भारत सरकार प्रदान करती है। और शुभारंभ कब हुआ? 1969 ईस्वी में। और सबसे पहले पुरुष जो थे उनको कब दिया गया? उनको दिया गया 1970 में। ये कौन थे? बीरेंद्र नाथ सरकार। तो सबसे पहले पुरुष थे जो बीरेंद्र नाथ सरकार थे। तो यहाँ पे जो है फिर देखिए किसे और क्यों दिया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब जो व्यक्ति, मतलब स्टार्टिंग से जब तक उसका मतलब होल लाइफ, मतलब लाइफ टाइम असाइनमेंट कह सकते हैं, मतलब जब तक उसका जीवन रहता है तब तक ये योगदान देता रहता है भारतीय सिनेमा को, उसी को दिया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 2019 में ये दिया गया था, 91वां दिया गया था, 51वां जो है 51 नंबर का दिया गया था, ये रजनीकांत को दिया गया था। और 2020 में दिया गया है जो है, ये जो अभी मिला है 2022 में, ये 2020 का है। 2 साल जो है लेट चल रहा है। तो 2020 में जो दिया गया है वो दिया गया है आशा पारेख को। आशा पारेख को एक बार हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये आशा पारेख जी हैं, इनको जो है दिया गया है 2022 का। इनको तो कब का दिया गया है? 2022 का, मतलब सॉरी 2022 में दिया गया है। और आप याद रखिएगा ये पुरस्कार हमको दिया गया है 2020 का। 2020 का पुरस्कार 2022 में दिया गया है। और 21 नंबर का है, ये है 52 नंबर का, मतलब 52वां पुरस्कार है। 52वां पुरस्कार ये दिया गया है इनको जो है आशा पारेख जी को। ये देखिए अभी का है, ये जल्दी का है, ये है आशा पारेख जी। आशा पारेख जी, याद रखिएगा, आशा पारेख नाम है। ये आएगा आपका 2022 का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है आशा पारेख को 2020 का दिया गया है 22 में, और कौन सा नंबर का है? 52 नंबर का। फिर यहाँ पे देखिए, यह जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है।
मतलब जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो आयोजन होता है उसी समारोह में ये दिया जाता है। तो 2020 का जो है 52वां है, आशा पारेख जी को दिया गया, जो कि कब दिया गया, 2022 में। तो एक करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इस पुरस्कार में जो है क्या क्या मिलता है आपको, 10 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपए प्लस स्वर्ण कमल, एक सोने का जो है कमल दिया जाता है दादा साहेब पुरस्कार में। और इस पुरस्कार जो है शुरुआत किसने की थी, उनका क्या नाम था, घुंडीराज गोविंद फाल्के। घुंडीराज गोविंद फाल्के पूरा नाम था, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इस पुरस्कार को जिन्हें हम कहते हैं दादा साहेब फाल्के, ठीक है। तो घुंडीराज गोविंद फाल्के। फिर आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप क्या बताएंगे, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको कहा जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, यही जो पुरस्कार दिया जाता है ये दादा साहेब फाल्के के नाम पे दिया जाता है। और भारतीय सिनेमा का जनक अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप बताएंगे दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के। तो मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, ये आगे देखेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे देखें मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा मरणोपरांत ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, वो दिया गया है 2 लोगों को। कितने लोगों को, 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मतलब मृत्यु के बाद कितने लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को, जिसमें सबसे पहले हैं पृथ्वीराज कपूर। इनको दिया गया था 1917 में। पृथ्वीराज कपूर सबसे पहले हैं जिन्हें दिया गया था 1917 में। उसके बाद विनोद खन्ना है जिन्हें दिया गया 2017 में। अब देखिए 1917, अगर यहाँ पे 2017 होता, अगर इसमें हम इसको उल्टा कर दें, थोड़ा सा उल्टा कर दें, तो लगभग वही आ जाएगा 2017। तो 1917, या फिर इसमें 100 साल जोड़ दीजिए, 1917 में दिया गया, उसके बाद 100 साल बाद 2017 में दिया गया इनको, विनोद खन्ना जी को। आप विनोद खन्ना जी को तो जान ही रहे होंगे। ये देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेट वेटरन एक्टर श्री विनोद खन्ना। देखिए विनोद खन्ना जी हैं, सभी लोग इनको जानते होंगे। तो ये जो है 2017 में इनको दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और वो कब दिया गया, इनकी मृत्यु के बाद, मतलब मरने के बाद इनको दिया गया था, मृत्यु के बाद, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है लेट, ठीक है। तो इनको पुरस्कार ये तो थे नहीं, तो कौन इनका पुरस्कार लेने आया था, तो इनके लड़के को आप लोग जानते होंगे। अभी हम देखिए फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इनके लड़के हैं जो ये अक्षय खन्ना जी, ये है अक्षय खन्ना। इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया, यही लेने आए थे। तो इनको ये पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 का दिया गया था विनोद खन्ना को, वो भी मरणोपरांत, मरणोपरांत, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए है फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है भारतीय सिनेमा का पितामह, मतलब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है, दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के। तो भारतीय सिनेमा का पितामह अगर क्वेश्चन आएगा, कौन बताएगा आपका, कौन लगाएगा यहाँ पे, दादा साहेब फाल्के। तो भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और इस पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी, आप लोग पढ़े 1969 में, ठीक है। तो 1969 में सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, देविका रानी जी को दिया गया था सबसे पहला, और वो भी अभिनेत्री है, मतलब महिला है। फिर दूसरा कब दिया गया, दूसरा आप लोग भी पढ़ लिए। और मरणोपरांत किसको किसको मिला, सबसे पहला मिला पृथ्वीराज कपूर को 1917 में, और फिर विनोद खन्ना जी को 2017 में। और 2022 का जो 2022 में मिला है, 2020 का है वो 92वां है, वो किसको मिला, आशा पारेख जी को। ये देखिए ये हैं दादा साहेब फाल्के जी, दादा साहेब फाल्के, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार
स्टार्ट हुआ था 1969 में। ओके, और ये दिया क्यों जाता है, शुरुआत में हम पढ़े थे, क्योंकि जो मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक, जब तक मतलब उसकी मृत्यु नहीं, जब तक वो रहता है, आजीवन जो है अपना पूरा जो है योगदान वो सिनेमा को देता है, उसी आदमी को ये दिया जाता है, उसी एक्टर को, उसी अभिनेत्री को दिया जाता है ये पुरस्कार। कौन सा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो याद रखिएगा आप, 91वां बता दिया, 52वां भी बता दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सारे अवार्ड्स करेंगे, जैसे रायमन मैक्सो पुरस्कार, ठीक है, रायमन मैक्सो पुरस्कार हो गया, और जितने भी अवार्ड और ऑनर के क्वेश्चन हैं वो हम इस चैनल पे करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिएगा। थैंक यू।